2014 में मालियाती दुनिया एक बड़े स्कैंडल से लरज उठी जो पहले के लाबूर स्कैंडल की बाज़गश्त थी। बारक्लीज, सिटी ग्रुप, जेपी मॉर्गन चेस और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने गैर मुल्की करेंसी की कीमतों में हीर फेर करने का एतराफ़ किया, जिस पर उन्हें $2.5 बिलियन से ज़ायद के जुर्माने आयद हुए। एक साल के अंदर उन बैंकों के अलावा यूबीएस को मजीद $1.6 बिलियन के जुर्मानों का सामना करना पड़ा, जबकि बारक्लीज ने मुताल्लिका दावों के लिए मजीद $3 बिलियन अदा किए। 2007 से वो दी कार्टेल के तौर पर काम कर रहे थे। अरकान अपने आप को ईमेल्स और चीटस में बैंटस क्लब और माफिया कहते थे। अमरीकी अटॉर्नी जनरल लोरेटा लंच ने इसे मिली भगत और गैर मुल्की एक्सचेंज रेट मार्केट हीर फेर का एक बेबाक मुजाहरा करार दिया, एक ही हैरान कुन साजिश। इसके अल्फाज मिली भगत साजिश गहरे जख्म देने वाले थे जो उन बैंकों को निशाना बनाते थे जो कभी एतमाद के सुतून समझे जाते थे। उनके इक़दामात ने कारपोरेटोक्रेसी के उसूल को जाहिर किया। कोई भी हरबा धोखा दही गैर मुनसिफाना तरीके मुनाफा के लिए जायज़ है। इस स्कैंडल के बारे में पढ़कर मेरा जुर्म दोबारा भड़क उठा। 4 दहाइयाँ पहले मेरी EHM की सरगर्मियों ने बदुम्बानी की इस लहर को जन्म देने में मदद की थी, लेकिन जुर्म जल्द ही गुस्से में बदल गया। मेरे दौर के बरक्स, जहां हमने माशी तरक्की के लिए खुद को और दूसरों को कायल करने के लिए पेचीदा माशी मॉडल्स के जरिए कर्जों को जायज़ करार दिया, ये जदीद EHM बेशर्म थे। वो अपनी डाकुओं की फितरत में फख्र करते थे, अपने कार्टेल पर फख्र करते थे। उनकी बेरहम फख्र ने मुझे हैरान और गुस्सा दिलाया। मेरी नाराज़ी रेगुलेटर्स तक फैली। ये साजिश कम अज कम 5 साल तक न होने के बराबर निगरानी के तहत फली फूली, जो हुकूमती एजेंसियों में कोई बुराई ना देखो के रवैये की अक्कासी करती थी। EHM निज़ाम की एक खासियत, रेगुलेटर्स कारपोरेट्स को समाजी या माहौलियाती नुकसानात पर मुनाफा को तरजीह देने के काबिल बनाते हैं। लाबूर और करेंसी हीर फेर के $14 बिलियन के मुश्तरका जुर्माने भारी लगते थे, लेकिन बैंकों के वसी असासों के मुकाबले में मामूली थे। कोई बैंक अफसर पर फर्द जुर्म आयद नहीं की गई, सिर्फ एक UBS ताजर। यह इस्तिस्ना कारपोरेट हुकूमती गहरे ताल्लुकात को वाज़े करती थी। अमरीकी अवाम का इस्तेहसाल के तय बेहिसी ममालिक की तरह थी जिन्हें मैंने 1970 की दहाई में निशाना बनाया था। खुफिया बैंकिंग साजिशों से हटकर हम वाज़े बोझ कबूल करते हैं। तालीमी बजट में कटौतियों से बढ़ता हुआ तलबा का कर्ज, नाकाफी सेहत की देखभाल से तिब्बी कर्ज, नाजायज़ तनख्वाह के कर्ज, अमीरों के हक में टैक्स कवानीन और मुलाजमतों की आउटसोर्सिंग। जो कुछ भी करना पड़े उसका नारा बोर्ड रूम से लेकर कांग्रेस तक गूंजता है। 2015 का फीफा स्कैंडल ने EHM निज़ाम की रसाई को उजागर किया जो खेलों तक को मुतासिर कर रहा था। अमरीकी महकमा इंसाफ के इल्ज़ामात ने जाहिर किया कि फीफा रहनुमाओं ने रिश्वत, धोखाधही और मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल किया मेरे पुराने EHM औजार बैंकों की मिली भगत के साथ। तकरीबन 2 दहाइयों तक बगैर रोक टोक इसने अशराफिया को मालामाल किया, जबकि कम्युनिटीज़ को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इब्तिदा में मुझे महकमा इंसाफ के अमल पर रिलीफ मिला जो ज़ाब्ता कारी की अलामत थी, लेकिन ये एक तवज्जो हटाने का हरबा था। फीफा हुक्काम गिरफ्तार हुए जबकि बैंक एग्जेक्टिव्स ने करोड़ों डॉलर के बोनस वसूल किए। क्यों बैंकरों पर फर्द जुर्म आयद नहीं की गई जिनके जराइम ने सबको मुतासिर किया? वो कारपोरेटोक्रेसी के अंदरूनी लोग हैं, फीफा हुक्काम नहीं है। फुटबॉल स्कैंडल ने बैंकिंग के बड़े जराइम से तवज्जो हटाई जो उनके रेगुलेटर्स, मुंतखब हुक्काम और मीडिया पर असर और रसूख से मुमकिन हुआ। मैं अक्सर हावर्ड जन के बारे में सोचता था जिन्होंने मुझे लाबिसत्तों की ताकत से खबरदार किया था। हम वोट देते हैं, उन्होंने कहा, लेकिन हमारे मुंतखब हुक्काम कारपोरेट अतिया दहिंदगान की बात सुनते हैं, हमारी नहीं। उन्होंने मेरी EHM की हैसियत से वर्ल्ड बैंक की इताअत की तशबीह उनसे दी। क्या तुम वाकई वर्ल्ड बैंक के गुर्बत खत्म करने के दावे पर यकीन रखते थे? उन्होंने पूछा। 1967 में एक बिजनेस स्कूल के तालिब इल्म के तौर पर मैं वर्ल्ड बैंक के नारे गुर्बत से पाक दुनिया के लिए काम करना उनके सामने खड़ा हुआ और इस पर यकीन किया। वो सादगी जल्द ही खत्म हो गई। तरक्याती पेशावर अफराद वर्ल्ड बैंक का दिफा करते हैं, दावा करते हैं कि मेरा और उनका काम गुर्बत कम करता है, लेकिन एक्सफार्म की रिपोर्ट्स बताती हैं कि दुनिया की 1% आबादी तकरीबन आधी दौलत की मालिक है और 3 दहाइयों में ज्यादातर ममालिक में अदम मुसावात बढ़ गई है।
ارجنٹائن، کولمبیا، مصر اور انڈونیشیا کے کچی آبادیوں میں رہنے والے جہاں میں نے ورلڈ بینک کے منصوبوں کو دھکیلا شاید فون رکھتے ہوں، لیکن غربت برقرار ہے۔ ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق 2011 میں دو بلین لوگ روزانہ $2 سے کم پر زندہ تھے، جو آبادی کی افزائش سے بڑھ گیا ہے۔ غریب ممالک نے 30 سالوں میں $540 بلین کے قرضوں پر $550 بلین ادا کیے، پھر بھی $523 بلین کے مقروض ہیں۔ صحت و تعلیم سے زیادہ قرض پر خرچ کرتے ہیں، جو ان کی سالانہ امداد سے 20 گنا زیادہ ہے۔ ورلڈ بینک کے منصوبوں نے ایک دہائی میں 4 ملین لوگوں کو بے گھر کیا، جبکہ حکومت مخالفین کو تشدد اور قتل کرتی رہی۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے کارپوریٹ سرمایہ داری کا اصل مقصد پورا کیا، سلطنت کی توسیع، غربت کا خاتمہ نہیں۔ ورلڈ بینک کا نعرہ جھوٹ تھا۔ آج نجی بینک اسے جاری رکھتے ہیں۔ ایگزیکٹوز کو تسلیم شدہ جرائم کے لیے انعام دیا جاتا ہے۔ وہ ذاتی دولت میں شکاری ضابطہ کاری سے نجات اور قرض کی طریفی داستان کو دھکیلتے ہیں، جبکہ سماجی خدمات کو فضول قرار دیتے ہیں۔ زن نے بتایا کہ ہم اسے کیوں قبول کرتے ہیں۔ متوسط طبقہ مادی فوائد سے چمٹتا ہے، نقصان کے خوف سے، جبکہ غریب بقا پر توجہ دیتے ہیں۔ EHM کی ایک نئی نسل اس تسلی کو ماہرانہ طور پر ترتیب دیتی ہے۔